भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के नेताओं के बोलने के बाद पीएम मोदी जब जवाब देने सामने आए तो उन्होंने जमकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता और एकलव्य के अंगूठे वाले बयान पर बताया कि कैसे कांग्रेस के 6 दशक के कालखंड में 75 बार संविधान में संशोधन कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। कैसे पटेल के नाम पर 12 कमेटियों की सहमति के बावजूद, नेहरू के नाम पर एक कमेटी की भी सहमति नहीं होने के बावजूद वो पीएम बन गए, और कैसे नेहरू ने संविधान बदलने को लेकर मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। पीएम इंदिरा गांधी पर आपातकाल को लेकर निशाना साधा तो वहीं राजीव गांधी पर शाहबानो वाला मसला उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना राहुल के अध्यादेश फाड़ने वाला जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन कुल मिलाकर 1 घंटे 45 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा था कि जातीय गणना कराएंगे और फिर देश में विकास की रफ्तार पकड़वाएंगे। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि गरीबी हटाओ के जुमले से कांग्रेस कई दशक तक शासन करती रही। बड़ा सवाल ये है कि पीएम मोदी ने 11 संकल्प दिए, इस संकल्प का विपक्ष के पास विकल्प क्या है? ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहू लहान करती रही। आदरणीय सभापति जी, करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी but no social and economic equality, political equality will be destroyed. ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। तो राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका वाड्रा की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें, संविधान पर चर्चा जबरदस्त हुई है। बहुत गर्मा गर्मी के बीच हुई इस चर्चा में दोनों तरफ से बहुत सारी बातें रखी गई, एक दूसरे पर सवाल उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण पर उठाए गए विपक्ष के सवाल पर क्या जवाब दिया, किस तरीके से काट रखी, सुनते हैं। कि भारत जैसे देश की एकता और अखंडता के लिए धर्म के, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। सुविचारित मत था, ऐसा नहीं कि भूल गए थे, रह गया था। सोच विचार कर तय किया गया था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए संप्रदाय और धर्म के आधार पर यह नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है।
पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी।